सकते हैं। अभी दादाजी हमारे 1931 के जिंदे हैं। क्या करना पड़ता था, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से क्या करना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, स्टेडियम यहाँ स्टेडियम, उसे क्या है, सब पेंदा पेंदी सब उठा के घर भाग गया। जो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, है ना, क्योंकि ये सब जानबे करते नारा दिए, मतलब मूर्ति देखने के बाद जैसे चंद्रशेखर आजाद को देख ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। क्या है कि अब हम लोग क्या देखते हैं, हिंदी, क्या देखते हैं, हिंदी, है ना। तो हिंदी में जो है 2 बुक है, हिंदी में कितने बुक, 2 बुक, ठीक है। कौन कौन सा, एक क्षितिज और एक कृतिका, है ना। क्षितिज में कहानी और क्या कविता दोनों है, और उसमें आपको कृतिका में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, आपको कहानी मिलेगा। उसमें 5 कहानी है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला जो कहानी है नेताजी का चश्मा, क्या है, नेताजी का चश्मा, है ना। उसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। कौन है, स्वयं प्रकाश, ठीक है। कौन है, स्वयं प्रकाश, ठीक है। तो ये स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर के कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। कहाँ पर बीता, राजस्थान। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, भोपाल। और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हुए हैं, पत्रिका, एक पत्रिका है उससे जुड़े, जिंदे हैं मतलब अभी तो मैंने ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, देखना। 47 से तो जिंदे रह सकते हैं। अभी दादाजी हमारे 1931 के जिंदे हैं। के पापा की दादी मार दी सेंचुरी, 105 सेंचुरी। चलिए अच्छा, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन, बोले कि 8वें दशक में, देखिए ये 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, है ना। समकालीन समय में ये क्या है, कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, है ना, आदमी जात का आदमी, ये सब कहानी है, समझे ना। और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। जो उपन्यास है क्या है, विनय और क्या, ईंधन, बीच में विनय और ईंधन उपन्यास जो है चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है, ठीक है। ये सबसे क्या किया जा चुका है, उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है ना। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। क्या बोल रहे हैं स्वयं प्रकाश कि मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण के विरुद्ध क्या है, चेतना है ना, ध्यान है ना। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। ये कहानी देखिए बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग कहानी है। ये उनके बारे में क्या था, परिचय था, जो हम लोग क्या कर लिए, पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं इस कहानी में है क्या। वैसे इस कहानी में है क्या, ये चीज़ को हम लोगों को जानना है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। माने ऐसा नहीं कि देश में चारों ओर से घिरा हुआ है तो वो भूभाग को हम लोग क्या कहेंगे, देश कहेंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है ना। बोले क्या कि देश जो बनता है वो कैसे बनता है, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, है ना, नागरिक है, नदियाँ हैं, पहाड़े हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, वनस्पति में वन की संपत्ति, पशु पक्षियाँ, ये सारे चीज़ के प्रेम से रहने से क्या बनता है, देश बनता है।
और समृद्ध बनता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बड़े ही नहीं क्या, बच्चे भी इसमें क्या हैं, शामिल हैं। देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है, बहुत मज़ेदार है। क्या है, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को, यहाँ पे कहानी में कुछ क्या है कि एक आपको खैर पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा, है ना, लेकिन आपको पहले से बता देता हूँ, थोड़ा सा मन में प्रश्न रहना चाहिए कि होता क्या है, क्या हुआ, अभी सबको देखने कैसे लगेगा। होता क्या है कि एक चौराहा टाइप के है। कैसा है, चौराहा। आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ का ले लीजिए मोड़, है ना, उस प्रकार से ले सकते हैं, है ना। वहाँ पे क्या है कि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या लगा हुआ है, प्रतिमा लगा हुआ है ना, प्रतिमा लगा हुआ है। और उस प्रतिमा में सब कुछ बना हुआ है, लेकिन चश्मा नहीं लगा हुआ है। क्या नहीं लगा हुआ है, चश्मा नहीं लगा। नेताजी चश्मा पहनते थे ना, चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि चश्मा तो लगा हुआ रहता था, लेकिन कौन चश्मा, रियल का चश्मा रहता था। कैसा चश्मा रहता था, रियल का चश्मा, मतलब सचमुच का चश्मा। जैसे ऐसे होता है ना, सचमुच का चश्मा लगा होता है, वैसे तो मूर्ति जो बना हुआ तो पत्थर का बना हुआ है ना, लेकिन चश्मा रहता था कौन से, ओरिजिनल चश्मा रहता था। ठीक है, अभी ओरिजिनल चश्मा रहता भी था तो यहाँ पर भी ठीक था, लेकिन चेंज होते रहता था। हाँ, अभी चेंज कैसे होता था, कौन करता था, है ना, चेंज करता था तो कैसे करता था, ये क्या है, नहीं है, क्यों करता था, ये सारा इस कहानी में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। मन में कुछ सवाल उठा, है ना, ठीक है, कुछ भी हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, तो उतने चीज, है ना। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब को क्या करना पड़ता था, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से क्या करना पड़ता था, गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, है ना। कस्बा कहते किसको है, मतलब गांव टाइप का, गांव से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, है ना। जिसे बाजार कहा जा सके वो क्या था, एक ही बाजार था। और पक्के मकान जो है वो क्या है, कुछ मकान पक्के थे, है ना। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल। एक क्या था, लड़कों का स्कूल था। एक किसका था, लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर, और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका आप लोग जानते, सिविक्स बहुत पढ़े, है ना, तो नगर पालिका आप जानते होंगे, ठीक है। एक क्या थी, नगर पालिका भी थी, ठीक है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, है ना। नगर पालिका थी तो क्या था, कुछ न कुछ काम क्या होते रहता। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी जानते हैं, देखिए अब कोई देखिएगा कि नॉर्मल यदि अगल बगल के कोई रहेंगे, नगर पालिका, पंचायत भवन, ये सब चीज़, तो उधर काम थोड़ा बहुत होते रहता है, थोड़ा तक तो होता है ना। बाकी तो हमारे देश की व्यवस्था को आप लोग रूबरू जानते ही है, नहीं जानते हैं, हाँ। तो वैसे कुछ न कुछ काम होते रहता था, है ना। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया, है ना। करवे करेंगे, वो सब काम तो होते रहता है। कबूतर का छतरी कखनों बना दे ले, तो कखनों पेशाब घर बना दे, इधर उधर पेशाब घर बना दिया, लेकिन पेशाब घर यूज़ करता है कोई आदमी, चाहे तो क्या बोलते हैं, यूज़ करने लायक होता है। अब देखिए वहाँ से अब स्टेडियम, यहाँ स्टेडियम, उसे क्या है, सब पेंदा पेंदी सब उठा के घर भाग गया। जो कहाँ पेशाब घर यार, यहाँ बाथरूम है। हाँ, कितना टंकी, हाँ, सब लेके भाग गया। वो सब तो अभी बोल दिया जाए 10 मिनट में तो साफ कर देगा ईंट के साथ, गिटियों नहीं छोड़ेगा। गेटवा गिरलवा तो एक दिन बोल रहा था ये सब कि लाएं गड़िया, बोलिए बोझ के लेके जाएंगे। इसी नगर पालिका के तहत देखिए वहाँ पे छोड़िए रहे, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ऐसी भी क्या हुआ कि सब कुछ ऐसा ठीक ठाक चल रहा था, तो एक प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, मुख्य बाजार के मुख्य क्या चौराहे पर क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की, किसकी, संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, उसके भी एक क्या छोटे से हिस्से। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है आपको,
है ना, एक छोटे से मतलब उस पूरा कहानी के बारे में नहीं है, उसमें कैसे लगवाई तो उसका पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन बस उसी का एक छोटा सा पार्ट, उसी मूर्ति, वही प्रतिमा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा समझिए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेखक बोल रहे हैं, स्वयं प्रकाश जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पूरी बात तो पता नहीं है, मतलब एकदम 100%, लेकिन जो बात है वो क्या है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय वह पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, है ना। बोल रहा है कि जैसे हमारा देश का नियम है, कोई काम होगा, छोटा छोटा काम होगा, इधर से उधर बहुत सारा नियम कानून पहले झोंकेगा, एक बात यहाँ गया वहाँ गया, एक छोटा सा काम करना है तो बहुत ज़्यादा इधर पेपर ऊपर ओकरा घूस देना है, क्योंकि इतने स्टेप हैं जो देता है। मान ली 10,000 दिया तो लोगों तक 1,000 पहुँच ही जाता है, पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। तो वैसे ही यहाँ पे पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, मैंने अच्छा मूर्तिकार नहीं होगा, और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, माने कि ज़्यादा पैसा भी नहीं होगा तो लागत अनुमान, और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण, मैंने बजट भी जितना होगा उससे ज़्यादा लागत लग गया होगा, इस कारण से काफ़ी समय तक वह पोह हुआ। वह पोह मैंने क्या हो गया, मैंने बज्झक होता है ना, जैसे अरे होगा नहीं होगा, लगाना है नहीं लगाना, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा बज्झक हो रहा था, ठीक है। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कोई अभी क्या है, चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होने वाला है तो चुनाव से पहले बहुत सारा काम, अरे करो 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 जल्दी काम कर दो, काम इस वजह से कर दो ताकि दिखेगा, पब्लिक को पता होना चाहिए कि हाँ काम किया, ये सरकार काम की है ना, तो कुछ न कुछ इसको सपोर्ट करेंगे, है ना। इस वजह से वही बोल रहे हैं कि शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, मैंने एकदम अंतिम कगार पे, है ना, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मैंने ऐसे बोल रहे हैं कि कोई एक हाई स्कूल का कोई ड्राइंग मास्टर होगा, उनको मान लीजिए मोतीलाल जी, है ना, वहाँ के एक हैं ड्राइंग मास्टर, उनको यहाँ पे अभी फिलहाल मानने के लिए बोल रहे हैं, और मानना ही नहीं, आगे कहानी में उन्हीं को दिया गया भी था, समझे कि नहीं। उन्हीं को स्कूल में एक मूर्तिकार थे, मैंने उन्हीं को क्या कर दिए, दे दिए, सौंप दिए ड्राइंग मास्टर को कि आप इसको क्या कर दीजिए, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। ऐसे नहीं होता है कि अरे एक महीना में तो पटक दो, तो लाइन के तो बोल रहे हैं, जैसे खाना बनाने बोले अरे आधा घंटा में तो बना के फेंक देंगे, अरे बाबू खाना बनाना है, बना के फेंकना नहीं है ओकरा, है ना, जैसे होता है ना ऐसे, अरे आधा घंटा में तो हम बना के फेंक देंगे, फेंकना नहीं है उसको। तो ऐसे ये मूर्ति जैसे बोले इसको तो हम 1 महीना में लाके पटक देंगे जी, बात करते हैं, तो इसको पटकना नहीं था, मतलब नेताजी का प्रतिमा है ना, उनको पटकना नहीं है। लेकिन जैसे होता नहीं वादा सेंटेंस बोलना, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली में, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, है ना। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति कैसी थी, कहानी यहाँ से शुरू होती है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, है ना, कितनी ऊंची थी, 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, मतलब यहाँ तक की जो भी होती है, तो इसको जो फोटो रहता है, मतलब यानी कि मूर्ति रहता है, उसको क्या कहा जाता है, बस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस्ट कहा जाता है, मतलब इतना तक, समझे कि नहीं। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, है ना, कुछ मासूम और कमसीन, है ना, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, है ना, क्योंकि ये सब जानते करते नारा दिए, मतलब मूर्ति देखने के बाद, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के एकदम तुरंत खून उबलने लगता है, तुरंत सब नहीं बोलने लगता है सर। नेताजी को देखते ही ऐसे याद आने लगता था कि दिल्ली चलो, तुम क्या यहाँ पे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऐसा था ना, ऐसा वगैरह वगैरह याद आने लगता था, ऐसे बोल रहे हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, एक चीज़ की क्या थी, कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। देखते ही क्या होती थी, खटकती थी। अरे यार क्या है ना, क्या कसर थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, है ना, नेताजी की आंखों पर क्या नहीं था, चश्मा नहीं था। चश्मा तो यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कैसे पहना दिया गया था, चौड़ा काला फ्रेम वाला मूर्ति को क्या कर दिया गया था, पहना दिया गया। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, हलदार साहब थे जो उस कस्बे से हर एक 15 दिन में गुजरते थे। कितने दिन में गुजरते थे, 15 दिन। तो जब पहली बार वो गुजरे इस कस्बे से,
और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मैंने चले सोचा, क्या सोचा, वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और लेकिन चश्मा रियल। बोला कि यार खतरनाक बात है यार, मूर्ति कैसे है, पत्थर की, लेकिन चश्मा के रियल, है ना। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, मैंने कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई कहने का तात्पर्य जीप में फिर बैठे हुए आगे बढ़ने लगे, है ना। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, मैंने आगे बढ़ गई फिर भी वही सोचते रहे कि ये क्या क्या, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। बोले कि सारा कुछ मिला के इस कस्बे का जो प्रयास है वो सराहनीय बोला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा किया, कम से कम मूर्ति तो लगा दिया है ना, तो अच्छा है, सराहनीय है, अच्छी बात है ना। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। वो बोल रहे हैं यहाँ पे कितना रंग रूप या कैसा है इससे लेना देना नहीं है, यहाँ तो बात बस इतना है कि कम से कम मूर्ति तो लगाया गया, उनका देशभक्ति तो कुछ न कुछ है ना, नहीं तो आजकल तो क्या देशभक्ति भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो, मजाक बन के रहा है। ठीक है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार जब गुजरे अगले 15 दिन में तो उनको कुछ अंतर दिखाया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, पहले कैसे था, मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तार के फ्रेम वाला कैसा चश्मा है, गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कौतुक और क्या हो गया, बढ़ गया, मैंने मुस्कान और बढ़ गई, हंसने लगे। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है ना। बोला कि कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन क्या बदल सकते हैं, चश्मा तो बदल सकते हैं। माही हेलो व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, तीसरी बार गए तो फिर क्या हुआ, नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हवलदार साहब की अब क्या पड़ गई, आदत। मान ली पहली बार देखा तो चश्मा देखा अलग देखा, है ना, क्योंकि पत्थर का बना हुआ था, चश्मा रियल लगा हुआ था। दूसरी बार जब गुजरे चश्मा चेंज देखे, अब तीसरी बार फिर चेंज देखे, तो चेंज देखे तो वो बार बार क्या हो गया, अब आदत लग गया कि उधर जाए तो उसको देखेंगे जरूर। ठीक है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, है ना। क्या हुआ कि जब पूरा एकदम मन नहीं मानने लगा तो पान वाले से क्या कर लिया, पूछ लिया, है ना, पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है ना। पान वाले से क्या भाई तो क्या बात है, नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है ना। मैंने हल्के से पूछ रहे क्या किया कि गुस्सा उसा ने। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था, पान ठूसा हुआ था, है ना। ध्यान दीजिए अब, अरे बबुआ, है ना, पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कैसा था, काला था, मोटा था और एकदम खुशमिजाज आदमी था, बिंदास रहता था, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। मोटा भाई को आया, मोटा एक है, लेकिन अगर मोटा भाई आप नहीं बोलेगा पतला हो गया अब। ठीक है। काला मोटा, लेकिन ये काला नहीं, अरे ऐसा नहीं बोलने, काला मोटा और कैसा आदमी था, खुशमिजाज आदमी था, पान ठूसा हुआ था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि मुंह में तो पान ठूसा था तो आंख से हंसेगा नहीं कैसे, आंखों ही आंखों में क्या किया, हंसा। उसकी तौन थिरकी, तनी पेटा मारकर ढीप ढीप दुबर तो ऐसा मारा दुबर जंप, समझा कि नहीं। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, पीछे घुमा तने थूक दिया तने पान थूका। ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर, लाल काली क्या बतीसी मैंने दांत दिखाकर, कैप्टन चश्मे वाले करता है, मैंने ऐसे बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, है ना, हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं पाए, आप लोग को भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आया कि कैप्टन चश्मे वाले करता है, तो वैसे आप लोग को नहीं, चश्मा चेंज करता है, अच्छा, है ना। तो ऐसे क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज करता है। पान वाले ने समझाया, पान वाले ने समझाया चश्मा चेंज करता है भाई, चश्मा चेंज, है ना। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। बोले क्यों चेंज करता है, बोलता है, तब बोलता है कोई गिराक आ गया समझो। बोला क्या, कोई गिराक आ गया समझो, है ना, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, है ना, कैप्टन किधर से लाएगा, है ना।
ठीक है, तो वो बोल रहे हैं, मैंने पान वाले बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक मतलब ग्राहक, ग्राहक मतलब क्या, ग्राहक, तो वो समझा रहे हैं क्योंकि वो कहानी जानते हैं, तो वो अपना बता रहे हैं कि कोई ग्राहक मतलब क्या है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कोई कैप्टन जो होगा वो क्या चश्मा वगैरह कोई बेचता होगा, है ना, उसके पास ग्राहक आ गया तो वो क्या करता है, यहाँ से कोई चश्मा खोल के, माने ये ऐसा चश्मा चाहिए तो खोल के लेके चल जाता है और दूसरा लाके क्या कर देता है, लगा देता है। वही बोल रहा है, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, है ना, मूर्ति वाला दे दिया और उधर क्या किया, दूसरा बिठा दिया, चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है ना, उनको समझ में आई कि एक चश्मा वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन है। वो क्या कर रहा है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है, कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, क्षमा कीजिएगा नेताजी, आपका चश्मा हम खोल रहे हैं, ठीक है, लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, मतलब लीजिए आपका वाला फिर वापस, है ना, लौटा दिया, ठीक है। वाह भाई खूब, और अब हालदार साहब बोलते हैं वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, मैंने हालदार साहब ने फिर से पूछा कि एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, इतना बोले, किससे, पान वाले से, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, कि ओरिजिनल जो चश्मा था पत्थर वाला बनल होगा जी, वो कहाँ गया, है ना। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, कौन सा समय है, अब चैन अभी गिरिया कैसे अब चैन अभी गिरिया, क्या हो गया, अच्छा देखिए, तो दोपहर का समय था, हाँ ना, वो अच्छा मैंने दे दिया और फिर वहां से ले लिया, ने स्थापन अभी किया, अरे तो लोग साइंस इसमें यूज करते रहे, ठीक है। दोपहर का समय था, कब का समय था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद फिर से थिरकी, मारे दोबार दम, है ना, ढीप ढाप ढीप, है ना, अरे हंसता कोई, एक बार इमेजिन करो कोई मोटा आदमी और मुँह मेरे ठूस ले है, नहीं होता, हमारा होबे नहीं करेगा, कहाँ से होगा, हमारा है नहीं तो कहाँ से, प्रैक्टिकल, हाँ हाँ मोटा भाई अच्छा छोड़ो, तो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी, कत्थे की डंडी होता है कि पान खाता था कत्था ऐसे करके, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया कौन भूल गया, मास्टर बनाना भूल गया, अरे मास्टर मूर्तिकार बनाया था ना मूर्ति, तो बनाना क्या हो गया, भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, पान वाले के लिए क्या थी, मज़ेदार बात, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था, वाकई कस्बे का कौन था, अध्यापक, वही बनाए थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, कोशिश की होगी और क्या हो रहा हो गया, असफल रहा हो गया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। मैंने वो सब चीज़ अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा कि बना रहे होंगे बारीकी से, यार बारीकी अर्थन बढ़िया चक्कर में जो बैग लो ऐसे मैंने देखिए लड़कियाँ बढ़िया सब्जी बनाना चाह रहे हैं, बढ़िया सब्जी बनाना चाह रहे हैं, तल्ले एका को रील्स में तनी बिजी हो गए, है ना, एका को रील्स में बिजी, तल्ले सब्जी धुआं मार दिया धुआं कैसे मार दिया जी, नहीं होता ऐसे। आप लोगों का अभी 10th के बाद जाएंगे ना 11th, तो 11th ग्रेड वगैरह है, हाँ हाँ, तो ऐसे तो वही बारीकी के चक्कर में उसका भी क्या टूट गया होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, है इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका कर, यही ख्यालों में खोए खोए पान का पैसा
चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। किधर चले गए? जीप की तरफ चले, है ना। फिर रुके, पीछे मुड़े, फिर रुके, फिर क्या, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है? मतलब कि कैप्टन जो चश्मा वाला है नेताजी का साथी है क्या? कौन पूछ रहे हैं? हवलदार साहब। किससे पूछ रहे हैं? पान वाले से। या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था, फिर से नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर, मैंने खा ही रहा था, मैंने ऐसे 1.5 इंच दूर क्या कर लिया, रोक लिया। मारा ऐसे भरना पूछा तो ऐसे करके क्या कर लिया, रोक लिया। ठीक है। उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, है ना, मतलब फोटो वोटो उसका कहीं छपवा दो। ठीक है। कौन बोले? पान वाले, कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, है ना, कि वो देशभक्त ऐसा था, चश्मा बार बार लगा रहे थे, लेकिन ऐसे मजाक उड़ा दिए पान वाले, सो उनको अच्छा नहीं लगा। किनको नहीं अच्छा लगा? हवलदार साहब को। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची मैंने अटैची, है ना, संदूकची क्या, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। बंद दुकान के सहारे क्या कर रहा था? बांस को क्या कर रहा था? टिका रहा था, जिसमें बांस उसमें लगा रहा था, तो मैंने चश्मा लगा रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? पूछना चाहते थे क्या, इसे कैप्टन क्यों कहते थे? वो पूछना चाह रहे थे किससे? पान वाले से। लेकिन वो पहले बोल दिया था, क्या बोल दिया था, कि जो जाके वगैरह पूछ ले, है ना। तो क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ड्राइवर भी क्या हो रहा था? बेचैन, है ना। अब वो ड्राइवर चुपचाप बैठे लोग क्या बात करते हैं, है ना। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखिए ये कैप्टन। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक गुजरते रहे, ऐसे चश्मा देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, तो क्या हुआ, कोई ना कोई चश्मा क्या होता जरूर था, कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है ना। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, क्योंकि पान तो कहते रहता था, नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें क्या किया, पहुँचता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। मैंने आंख पहुँचते हुए बोला, क्या बोला साहब कैप्टन मर गया। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? चलो क्या हो गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा हो देखा कि चीखे, रोको
जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, है ना, मारा पूरा जोर से। क्या पहले बोल दिया था रोकना नहीं, तो स्पीड में अपना निकल रहे थे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन, है ना। और क्या किए, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा, सरकंडे घास का है ना, उससे बना चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। जैसा कौन बना लेते हैं, बच्चे, है ना। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और कहानी समाप्त होता है। ठीक है, और है इसका नाम कैप्टन क्यों रखा? वो पता चलेगा अब अगले दिन। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद।